डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। अब जो एक्सरसाइज 4.3 इसमें जो टॉपिक उसका नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। अब आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 4.1 में और 4.2 में लीनियर इक्वेशंस सीखी थी और लीनियर इनइक्वालिटीज सॉल्व करना सीखी थी। इक्वेशंस तो आपको याद होगा जिसमें इक्वल्स टू का साइन हो उसे हम इक्वेशंस कहते हैं, और जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन हो इसे हम कहते हैं इनइक्वालिटीज। अब देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू देखिए आपके पास क्या होती है। देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए ये आपके पास एक नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5 अप टू प्लस इन्फिनिटी, और एक आपके पास है 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी। अब देखिए ये तो आपके पास है 0, ठीक है, ये जैसे 0 है। अब आपसे मैं कहता हूं कि आप 0 से राइट की तरफ 4 डिस्टेंस कवर करें, 4 यूनिट्स डिस्टेंस कवर करें, ठीक है। तो अब आप देखिए 4 यूनिट्स डिस्टेंस यहां तक जाएंगे, ठीक है, यहां तक आप चले जाएंगे 4 यूनिट्स डिस्टेंस। अब ये 4 यूनिट्स डिस्टेंस गए आप राइट की तरफ, देखिए ये आपके पास आ जाएगा प्लस 4 यूनिट्स आपने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अब यही मैं आपसे कहता हूं कि आप जो है 0 से लेफ्ट की तरफ 4 यूनिट्स डिस्टेंस कवर करें, ठीक है। तो अब देखिए जब आप यहां से देखिए 0 से लेफ्ट की तरफ 4 जाएंगे, यानी ये आप चले गए 4, ठीक है। अब आप यहां पर चले गए 4 तक, ठीक है, यहाँ 4 तक। अब देखिए यहाँ पे हालांकि देखिए 0 से आप लेफ्ट पे गए हैं तो है तो ये -4, मगर क्योंकि देखिए आपको पता है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये भी आप देखिए जब यहाँ लिखेंगे यानी आपने डिस्टेंस कवर कितना किया है, 4 ही डिस्टेंस कवर किया, ठीक है ना। तो अब देखिए यानी बेसिकली क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है कि अब देखिए इसकी जो डेफिनेशन वो ये है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज द डिस्टेंस ऑफ द नंबर फ्रॉम द 0 पॉइंट, यानी 0 पॉइंट से जो आप डिस्टेंस कवर करते हैं नंबर लाइन के ऊपर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है ना। और नंबर लाइन में देखिए आपको पता है राइट होता है लेफ्ट होता है, जब राइट पे जाएंगे तो प्लस होगा, लेफ्ट पे जाएंगे माइनस की वैल्यू जाएंगी, मगर क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता तो इस वजह से इसको हम हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। सिंस डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव सो द एब्सोल्यूट वैल्यू कांट बी नेगेटिव, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सतह समंदर से 500 मीटर अप, ठीक है ना, तो 5 मीटर अप तो प्लस में होगा, या सतह समंदर से 400 नीचे डाउन, तो 400 डाउन देखिए होगा तो देखिए माइनस में, यानी आप लिखेंगे यानी माइनस जैसे 400 है। अगर आप सतह समुद्र से 400 मीटर नीचे तो आप -400 तो नहीं लिखेंगे ना, लिखेंगे आप 400, मगर सतह समुद्र से नीचे है तो मतलब वो अंडरस्टूड है कि वो नेगेटिव है, और हम उसको लेंगे 400 मीटर ही, ठीक है ना। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 वर्टिकल लाइंस, इसको 2 वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज नोन एज, इसको मॉड्यूलस कहते हैं या मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। तो आप देखिए ये -5 का देखिए जो डिस्टेंस है ये +5 होगा। देखिए जैसे आप यहाँ से देखें इस तरफ गए हैं यानी लेफ्ट की तरफ गए हैं, ये शो तो देखिए ये -4 और ये मोर लिख देंगे तो ये +4 हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए +5 है तो +5 होगा। अब देखिए इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है कि फॉर एनी रियल नंबर ए, यानी जब ए मॉडल ए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए क्या होगी, ए होगा व्हेन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल देखिए जैसे आपके पास दिया हुआ है, देखिए जैसे 4 है, अब 4 क्योंकि देखिए ये ग्रेटर देन 0 है तो ये +4 ही आएगा। और फिर देखें जब ए मॉड होगा -a के बराबर देन एक्स लेस देन 0 होगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल देखिए जैसे आपके पास देखिए ये -4 है, अब क्योंकि -4 लेस देन 0 है तो यहाँ तो देखिए फार्मूले का आ जाएगा देखिए माइनस, और फिर देखिए ए आपके पास -4 है, ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा। तो सिंपल आपने याद रखनी है कि मॉड जो एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। और फिर देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज 0, 0 की क्या होगी, 0 की 0 न्यूट्रल होता है। अब देखिए जब भी ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए है तो आपने हमेशा प्लस माइनस लगाना है, ठीक है। जब ये
एब्सलूट वैल्यू खत्म करेंगे तो आप हमेशा राइट पे प्लस माइनस लगाएंगे। प्लस माइनस का मतलब ये है कि हो सकता है कि ये जीरो से राइट की तरफ डिस्टेंस कवर हो, या हो सकता है ये जीरो से लेफ्ट की तरफ डिस्टेंस कवर हो। जब जीरो से राइट की तरफ डिस्टेंस नंबर लाइन पे कवर होगा तो प्लस में होता है, जब जीरो से लेफ्ट की तरफ डिस्टेंस कवर होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। अब हम इसके करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी एब्सलूट इक्वेशन आपको दी होंगी, एब्सलूट वैल्यू इक्वेशन जो होगी उन्हें आपने सॉल्व करना होगा। अब ये टॉपिक आपके पास ये है कि सॉल्व द एब्सलूट वैल्यूड इक्वेशंस। वैल्यूड इक्वेशंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास इसका 1 है। आपके पास देखें 8 एब्सलूट वैल्यू x माइनस 3 इज इक्वल टू 88। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए आपके पास 8 आ गया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 88। अच्छा डियर स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले स्टेप तो आपने ये करना है कि अगर एब्सलूट वैल्यू के बाहर कोई टर्म्स हैं, कोई नंबर्स हैं, अगर वो सॉल्व हो रही हैं तो उन्हें हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे आपको याद होगा, जैसे स्क्वायर रूट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो स्क्वायर रूट के बाहर कोई नंबर वगैरह हो उन्हें पहले आप सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए ये आपके पास देखिए 8 है, दूसरा 88 है, ये एब्सलूट वैल्यू से बाहर है। तो अब 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 3 एब्सलूट वैल्यू इज इक्वल टू 88 ओवर 8। अब इसे हम कैंसिल कर देंगे, 8 1 दा 8, 8 11 दा 88। देखिए ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ एब्सलूट वैल्यू फंक्शन, बाय द डेफिनेशन एब्सलूट वैल्यू फंक्शन। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से एब्सलूट वैल्यू को खत्म करेंगे और राइट पे आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस, ये प्लस माइनस 11 आ गया, ठीक है। अच्छा अब आप एक दफा बड़ी डेफिनेशन डेफिनेशन अच्छा अब देखिए यहाँ पे x माइनस 3, अब हम पहले लिख लेंगे इधर, पहले ये x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 11 और दूसरा यहाँ पर और x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 11। तो पहले हम प्लस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए x इज इक्वल टू देखिए 11 और 3 को वहां जाके प्लस कर देंगे, x आपके पास आ जाएगा 11 प्लस 3 14। और दूसरा देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 3, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 11 प्लस 3 माइनस 8। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स, कई दफा आपको उन्होंने कहा होगा कि आप चेक भी करें ना, चेकिंग एग्जाम में कई दफा चेकिंग भी दे सकते हैं। चेकिंग में देखिए हम यानी यहाँ पर पहले हम यहाँ लिखेंगे एट यानी एट एक्स इज इक्वल टू 14, पहले x इज इक्वल टू 14। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास ये है 8 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 88। अब देखें 8 और ये एब्सलूट वैल्यू x माइनस 3 की जगह पर हम पुट कर देंगे देखिए 14, सॉरी x की जगह देखिए हम पुट कर देंगे 14, ठीक है। तो ये हमने 14 पुट कर दिया और देखिए ये आपके पास माइनस 3 इज इक्वल टू 88। अब देखिए ये आ जाएगा 8 14 माइनस 3 देखिए आपके पास 11 आ जाएगा इज इक्वल टू 88। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 8 और जब ये एब्सलूट वैल्यू खत्म करेंगे ये मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 88। देखिए 11
8 इंटू 11 88 इज इक्वल टू 88। देखिए ये आपके पास आ गई है ट्रू। ठीक है, देखिए ये वैल्यू आपके पास ट्रू यानी सेटिस्फाई कर रही। ठीक, अब उसके बाद देखिए हम लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू -8। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, देखें 8। अब x की जगह देखिए हम रिप्लेस कर देंगे -8। देखिए और ये -3 इज इक्वल टू 88। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 8, ये आ जाएगा देखिए -11 इज इक्वल टू 88। तो आपको पता ही है, देखेंगे यहाँ लिख सकते हैं कि वी नो दैट -a mod इज इक्वल टू क्या होता है प्लस a mod आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास आ जाएगी 8, और जब ये एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू में नेगेटिव साइन भी क्या हो जाएगी पॉजिटिव इज इक्वल टू 88। देखिए 11 8 इंटू 11 88 इज इक्वल टू 88। देखिए ये भी आपके पास वैल्यू क्या आ रही है ट्रू आ रही है। ठीक है, ये भी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो सोल्यूशन सेट हम यहाँ लिख देंगे। क्योंकि एक पहला रिजल्ट आपके पास 14 आया है और दूसरा आपके पास आया -8। ये आपका आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 आपके पास है 2x प्लस 9, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू है इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब आपको याद होगा कि जब भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करते हैं तो राइट साइड पे प्लस माइनस लगाते हैं। यहाँ लिख भी सकते हैं कि बाय द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है, तो देखिए जब हम ये एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 9, और राइट साइड पे आ जाएगा +-30। ठीक है, अब पहले हम लिख लेंगे इधर एक दफा प्लस ले लेंगे, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 30, और यहाँ पर और 2x प्लस 9 इज इक्वल टू -30। ठीक है, अब आपने ये वैल्यूज ले ली, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x इज इक्वल टू 30 माइनस 9, और देखिए यहाँ से 2x इज इक्वल टू 30 माइनस 9 आपके पास आ जाएगा 21, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 21/2। एक आपके पास x की वैल्यू ये आ गई, और जो दूसरा देखिए और 2x इज इक्वल टू -30 माइनस 9, और यहाँ से 2x इज इक्वल टू -30 माइनस 9 -39, और यहाँ से देखिए आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट पर, राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा -39/2। दूसरा रिजल्ट आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब आप चाहे तो चेकिंग भी कर सकते हैं, चेकिंग करने के बाद आप सोल्यूशन साइड लिख देंगे 21/2 और -39/2। ये आपका रिजल्ट आ गया। अब आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसा क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज में भी काफी दफा आता है, और कई दफा इन्हें वैसे भी 4 नंबर के लिए आ जाता है, और इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू x - 3 इज इक्वल टू -26,
अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ राइट पे आ रहा है -26। अब आपने एक बात याद रखनी है कि वी नो दैट जो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो कभी भी देखेंगे, अगर माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस है तो ये भी देखिए आपके पास आ जाता है प्लस आ जाता है, ठीक है ना। और प्लस तो आपके पास प्लस हो गई, ठीक है ना। तो आपको डेफिनेशन बताई थी कि वी नो दैट अगर आपके पास ये हो देखें ए मॉड इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ए होता है आपके पास अगर इफ ए लेस देन जीरो हो, ठीक है ना। और इसमें देखिए अब आपके पास देखिए फॉर एग्जांपल जैसे ये माइनस ए एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस ए है, ये माइनस फार्मूले का, और फिर देखिए ए आपके पास माइनस ए है, ये भी आपके पास प्लस ए आ जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो जब भी यहाँ राइट पे माइनस आ जाएगा सोल्यूशन सेट आपने हमेशा क्या लेना है, नल सेट लेना। तो यहाँ लिख देंगे कि सिंस एब्सोल्यूट वैल्यू कांट बी नेगेटिव, ठीक है, देयरफॉर अब इसका जो सोल्यूशन सेट है ये आपके पास आ जाएगा नल सेट, ठीक है। और इसे यूं और 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी ये कभी भी राइट साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है कि 3 एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस 6 इज इक्वल टू 9x माइनस 6। अब इसे हमने सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए 3x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस 6 इज इक्वल टू 9x माइनस 6। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको ने बताया था कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर कुछ टर्म्स हो तो पहले आप उन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर 3 है जबकि राइट साइड पे 9x माइनस 6 है। अब देखिए 3 को हम यहीं रख रहे हैं और ये x प्लस 6 एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ से मैं 3 ले रहा हूँ कॉमन, तो यहाँ देखिए आ जाएगा 3 थ्री द 9x और 3 टू द 6। अब देखिए 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई राइट पे जाके डिवाइड, तो एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 3x माइनस 2 और डिवाइडेड बाय 3। तो ये 3 से 3 आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 2, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा। अब आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन यूज करेंगे, ठीक है, राइट साइड पे प्लस माइनस लगा देंगे, ठीक है, जब ये एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म करेंगे। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू अच्छा, कई लोग क्या करते हैं कुछ बुक्स में ना, मर्जी आपकी, यहाँ पर भी राइट पे भी हम लगा सकते हैं, प्लस माइनस करेंगे और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x प्लस 6, मर्जी आपकी, ठीक है। और ये 3x माइनस 2, चाहे राइट पे लगा दें चाहे लेफ्ट पे लगा दें इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पहले हम यहाँ लिख लेंगे इधर, पहले हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे इधर, देखें कि प्लस जब लेंगे x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 2, और लिख लेंगे और ये माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x माइनस। अब पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस से साइन चेंज नहीं होगा, x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट को यहाँ ले आते हैं 6, ये प्लस 2, ये 3x और ये माइनस x।
अब ये 6 प्लस 2 देखिए आपके पास आ जाएगा 8 और 3x माइनस एक्स आपके पास 2x। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये 2 अंदर 2 2 4 द 8। आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 4। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब ये माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 2। अब ये माइनस 6 को यहीं रखते हैं, 2 को यहाँ लाके प्लस, तो ये 3x और ये 6 यहाँ नेगेटिव है, राइट पे ले जाके इसको प्लस कर दें, प्लस x। अब ये आ जाएगा माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 और 3x प्लस x 4x। और फिर देखिए ये माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x। अब आप ये 4 से 4 कैंसिल आउट कर दें, देखिए आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -1। तो सोल्यूशन सेट आपका आ जाएगा 4 एंड -1। ये आपका आंसर है, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 ये है कि x माइनस 3 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 2x। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इसमें अब कोई टर्म ऐसी नहीं है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर हो, लेफ्ट या राइट पे, जिसे हम सिंप्लीफाई करें। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे प्लस माइनस लगाएंगे जब एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करेंगे। और हम यहाँ लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। तो अब देखेंगे आपके पास आ जाएगा x -3 और मर्जी चाहे आप लेफ्ट पे लगा लें चाहे आप राइट पे लगा लें, 2x। तो पहले हम प्लस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, इधर x -3 इज इक्वल टू ये प्लस 2x, या और कर लेते हैं, और x -3 इज इक्वल टू -2x। तो पहले हम ये प्लस वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये -3 को यहीं रखते हैं, तो ये 2x, x पे x लेफ्ट पे प्लस है, राइट पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो ये आपके पास आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 2x में से x गया तो x, तो x आपके पास आ जाएगा -3। एक वैल्यू आपके पास ये आ गई, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर देखिए x जो -2x राइट पे माइनस है, लेफ्ट पे आगे प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू, और 3 राइट पे जाके प्लस कर देंगे, x प्लस 2x ये आपके पास 3x इक्वल टू 3। और देखिए 3 मल्टीप्लाई राइट पे जाके डिवाइड। अब ये 3 से 3 आप कैंसिल आउट कर दें, x की देखिए वैल्यू आपके पास आ जाएगी x इज इक्वल टू +1। अब सोल्यूशन सेट अगर एग्जाम में होगा कि चेक भी करें, तो चेकिंग करने के बाद जो आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा -3 एंड 1। ये आपके पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। अब एक क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है कि 4 - 5x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 7। अब देखिए यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी कोई टर्म ऐसी नहीं है जिसे पहले हम सिंप्लीफाई कर सके, ठीक है ना। तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म, एब्सोल्यूट जो मोड है साइन है इसको खत्म करना पड़ेगा।
ये 4 माइनस 5x ओवर 6, एब्सोल्यूट वैल्यू 7 आ गया। अब हम यहाँ लिखेंगे बाय द डेफिनेशन, by the definition of absolute वैल्यू फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे हम जब ये एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करेंगे, ये 4 माइनस 5x ओवर 6 इज इक्वल टू, राइट पे यहाँ पर प्लस माइनस और यहाँ पे पास 7 आ जाएगी। अब एक दफा हम प्लस सॉल्व करें, एक दफा माइनस। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे कि इधर ये 4 माइनस 5x ओवर 6, यहाँ पे हम प्लस 7 ले लेंगे, ठीक है। और 4 माइनस 5x ओवर 6, यहाँ पे हम ले लेंगे -7, ठीक है। अब पहले प्लस वाले को सॉल्व करते हैं। ये 4 माइनस 5x, अब 6 यहाँ डिवाइड, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 4 माइनस 5x, 4 7 6 42, और फिर देखें 42 को हम यहाँ ले आते हैं, 5x को वहां शिफ्ट करते हैं ताकि 5x प्लस हो जाए। 4 माइनस 42 इज इक्वल टू 5x, और 42 में से 4 के तो ये आपके पास आ जाएगा -38 इज इक्वल टू 5x। अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो जाएगा, -38 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू x, और x हम लिख सकते हैं -38 ओवर 5। एक x की वैल्यू आपके पास ये आ गई, ठीक है। और जो दूसरा था, जब इसे हम सॉल्व करेंगे, देखें 4 माइनस 5x, ये -7 6 यहाँ पे डिवाइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 4 माइनस 5x, अब -7 इंटू 6 -42, और देखिए 5x को वहां ले जाते हैं और 42 को यहाँ ले आते हैं। 42 राइट पे जाके प्लस, और 5x राइट पे जाके प्लस, 42 प्लस 4 46 इज इक्वल टू 5x, और देखें 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा। x की देखिए वैल्यू आपके पास आ जाएगी 46 ओवर 5। अब वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो सोल्यूशन सेट आपका ये आ जाएगा -38 ओवर 5 एंड 46 ओवर 5। ये आपका आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इन्होंने ये पूछा है, एक्सप्लेन explain why the equation 3x minus 6, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, +7 इज इक्वल टू 4 हैज नो सॉल्यूशन। देखिए हम ना पार्ट नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा होनी चाहिए प्लस, एब्सोल्यूट वैल्यू कांट बी नेगेटिव। तो आप देखिए जब हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए 3x माइनस 6 और ये +7 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखिए आपको मैंने बताया कि जब भी
एब्सोल्यूट वैल्यू से बाय कुछ टर्म्स हो और सिंप्लीफाई हो रही हो तो उन्हें हम सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए +7 है और राइट पे देखिए +4 है, तो 7 को राइट पे शिफ्ट कर देंगे। देखिए 3x -6 इज इक्वल टू, देखिए ये आपके पास हो जाएगा -7 और ये +4, और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा 3x -6 और देखिए -7 +4 ये आ जाएगा -3। अब देखेंगे आपके पास आ गया -3, और आपको पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू कांट बी नेगेटिव। जो राइट हैंड साइड पे जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म करते हैं तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो आपको पता है कि वी नो दैट, देखें अगर आपके पास ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, -a होता है इफ a लेस देन 0, a लेस देन 0 हो। और इसमें देखिए अगर आपके पास ये हो कि वी नो दैट, देखें अगर -a है तो तब देखिए ये माइनस और फिर देखिए ये -a, ये भी आपके पास क्या हो जाता है, प्लस ही हो जाता है, ठीक है ना। ये भी आपके पास प्लस ही हो जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। जब राइट साइड पे नेगेटिव साइन, नेगेटिव नंबर आ जाए, इसका सोल्यूशन सेट हमेशा हम क्या लेंगे, नल सेट लेंगे, ठीक है। इसका नो सोल्यूशन होगा तो हम क्या लिखेंगे कि since the absolute value can't be negative, ठीक है। Therefore the given question has no solution। और आप चाहे तो लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट, ये एम्प्टी सेट और ये फाई का जो साइन होता है ये भी नल सेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है कि बिफोर स्टार्ट ऑफ अ प्रोफेशनल बास्केटबॉल गेम, यानी ये बास्केटबॉल का जो प्रोफेशनल गेम स्टार्ट होने से पहले है। अब बास्केटबॉल मस्ट बी इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड का मतलब टू एयर, यानी उसमें कितनी हवा होनी चाहिए, इतनी हवा भरनी चाहिए, एयर भरनी चाहिए, ठीक है। इन्फ्लेटेड मतलब हवा उसमें फुल करनी चाहिए, हवा भरनी चाहिए। टू एयर प्रेशर ऑफ 8 पाउंड्स, यानी उसमें 8 पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस, और देखें जो एयर का यूनिट होता है वो PSI, यानी पाउंड पर स्क्वायर इंचेस, यानी इतनी उसके अंदर हवा होनी चाहिए, ठीक है, गेम स्टार्ट होने से पहले बास्केटबॉल गेम में। एब्सोल्यूट एरर इज द एब्सोल्यूट डेविएशन, जब हम उसमें हवा भरते हैं तो आपको पता है कई दफा हवा थोड़ी बहुत ज्यादा हो सकती है, कई दफा थोड़ी बहुत कम हो सकती है, उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट डेविएशन, ठीक है। अब आपको क्या कहते हैं कि फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एयर प्रेशर, हमें ये नहीं बताना है कि उसमें मैक्सिमम और मिनिमम एयर प्रेशर कितना हो सकता है एक्सेप्टेबल फॉर द बॉल, यानी कितना, नहीं ज्यादा कि वो प्रोफेशनल गेम है तो प्रोफेशनल गेम में ये भी नहीं कि हवा बहुत ज्यादा कम हो या हवा बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना। तो अब आपको कह रहे हैं कितनी उसके अंदर हवा, यानी मैक्सिमम या मिनिमम हम भरें कि जो है प्रेशर एक्सेप्टेबल हो। तो अब देखिए इसमें जो पहला है, यानी जो एक वर्ड आ रहा है, देखिए इसमें आ रहा है एब्सोल्यूट डेविएशन। तो एब्सोल्यूट डेविएशन अब क्या होता है पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए एब्सोल्यूट डेविएशन और एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना, उसे हम एब्सोल्यूट डेविएशन भी कहते हैं और एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं। रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेबल वेरिएशन, यानी जो वो, यानी यानी वो जो आपके पास जो अमाउंट, यानी जो ये अमाउंट या जो वेरिएशन जो एक्सेप्टेबल हो अबव एंड बिलो द टारगेट वैल्यू, यानी जो आपने जो टारगेट वैल्यू जैसे 8 पाउंड है उससे यानी कितनी ज्यादा या कितनी कम जो मैक्सिमम, यानी ठीक है मैक्सिमम या मिनिमम जो एक्सेप्टेबल वेरिएशन हो उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट डेविएशन, ठीक है ना। और ज्यादातर डियर स्टूडेंट देखा जब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ज्यादा देखिए लेट एब्सोल्यूट डेविएशन ना, यानी मैक्सिमम 0.5 लेते हैं और मिनिमम 0.5 लेते हैं, ठीक है ना। या तो 0.5 ज्यादा PSI हो सकती है, ठीक है,
पाउंड पर स्क्वायर इंचेस या 0.5 कम हो सकती है, पाउंड पर स्क्वायर इंचेस कम हो सकती है। ज्यादा हम यही लेते हैं, ये नहीं होता कि हम 1 पाउंड लें या 2 पाउंड लें या 3 पाउंड लें। 0.5 मैक्सिमम लेते हैं, ज्यादा हो सकती है, और 0.5 मिनिमम हो सकती है। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम एयर प्रेशर आपके पास क्या होगा, टारगेट वैल्यू प्लस एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट डेविएशन देखिए हमने 0.5 लिया है, तो टारगेट वैल्यू देखिए 8 पाउंड पर स्क्वायर इंचेस है, और फिर प्लस जो आपके पास जो यानी एब्सोल्यूट डेविएशन है 0.5 पाउंड पर स्क्वायर इंचेस है, ये हमने ऐड कर दिया, तो 8.5 पाउंड पर स्क्वायर इंचेस इन, ये आपके पास आ जाएगी मैक्सिमम, जो आपके पास आ जाएगा जो मैक्सिमम एयर प्रेशर जो हम एक्सेप्टेबल कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम। और फिर देखिए मिनिमम एयर प्रेशर, अब टारगेट वैल्यू माइनस एब्सोल्यूट डेविएशन। ठीक है, अब टारगेट वैल्यू हमने 8 psi लिया है, और एब्सोल्यूट डेविएशन हमने 0.5 psi लिया है। जब हम ये माइनस कर देंगे तो ये 7.5 psi हो जाएगा। ठीक है, नहीं मैक्सिमम जो है आपके पास जो प्रेशर है, वो जो एक्सेप्टेबल प्रेशर है वो 8.5 पाउंड पर स्क्वायर इंचेस है, और जो मिनिमम जो आपके पास जो है आपके पास प्रेशर है वो 7.5 पाउंड पर स्क्वायर इंचेस है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा अब डियर स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर देखिए 9 से 14 तक उन्होंने कहा है कि सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड ग्राफ द सॉल्यूशन। अब हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, और अब आपने फिर ग्राफ करना है। ठीक है, पहले हमने इक्वेशंस को किया था, यानी इनइक्वालिटीज को हमने किया था जो नॉर्मल इनइक्वालिटीज है, अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू वाली इनइक्वालिटीज है, इनको हमने ग्राफ करना है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए, अब ये पहला क्वेश्चन है कि एब्सोल्यूट वैल्यू 9x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 10। अब आपने एक की पॉइंट याद रखना है कि देखिए अगर आपके पास ये आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू x लेस देन इज इक्वल टू a आएगा, तो जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करेंगे तो ये हम लिखेंगे माइनस a लेस देन इज इक्वल टू x, x लेस देन इज इक्वल टू a। ठीक है ना, यानी एक हम ले लेंगे माइनस a और एक ले लेंगे प्लस a। ये जो x की वैल्यूज हैं माइनस a से लेके प्लस a के दरमियान है। ठीक है ना, फ्रॉम माइनस a टू प्लस a, ये आपने याद रखना। ठीक है, ये आपने इसमें डेफिनेशन यूज करनी है कि नहीं जो वैल्यूज है वो आपके पास जो है वो क्या है, जो x है लेस देन इज इक्वल टू a, यानी a से कम या ज्यादा है, और माइनस a से आपके पास क्या है, बराबर है या ज्यादा है। एक तो आपने ये यूज करनी है डेफिनेशन, और दूसरा देखेगा आपने ये यूज करना है कि आपके पास अगर x मॉड या x एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू a है। ठीक है, इसमें हमने यूज करनी है वैल्यू कि इधर, यानी या तो इधर आपके पास क्या होगा कि इधर जो है, यानी या तो x आपके पास क्या होगा, x लेस देन और इज इक्वल टू माइनस है, यानी हम ये माइनस ले लेंगे। ठीक है, और x ग्रेटर देन इज इक्वल टू a, यानी ये आप ले लेंगे, यानी x की जो वैल्यूज हैं वो a0 यानी a से ज्यादा है, यानी ग्रेटर है। ठीक है, जो भी नंबर वैल्यू होगी। ठीक है, और जो x की वैल्यूज है माइनस a से क्या लेस है, तो ये आपने इसमें प्रॉपर्टी यूज करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन आपके पास ये है कि 9x माइनस 1 लेस देन इज इक्वल टू 10 है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए आपके पास जो पहली प्रॉपर्टी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लेस देन इज इक्वल टू a है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये है एब्सोल्यूट वैल्यू 9x माइनस 1 लेस देन इज इक्वल टू 10। अब हम यहाँ लिखेंगे बाय द डेफिनेशन the definition of absolute value function। देखें क्या हो जाएगा। ठीक है, इसको हम दो जो है इसको कंपाउंड इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये आपके पास बन जाएगी कंपाउंड इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगी कंपाउंड इनइक्वालिटी।
ठीक है। अब जब कंपाउंड इनइक्वालिटी देखिए हम क्या लिखेंगे, देखिए अभी आपको मैंने बताया था कि वी नो दैट, देखिए अगर आपके पास ये है कि एक्स मॉड लेस देन इक्वल टू ए है, तो ये हम इसको लिखते हैं माइनस ए लेस देन इज इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इज इक्वल टू प्लस ए। अब यहाँ देखिए आपके पास जो ए, देखिए आपके पास यहाँ पर क्या है, -10 है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर -10 लेस देन इज इक्वल टू ये 9x -1 और लेस देन इज इक्वल टू +10। तो ये आपके पास बन जाएगी कंपाउंड इनइक्वालिटी, -10 से +10 के दरमियान। अब देखिए कंपाउंड इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए पहले ये जो आपके पास दरमियान में नंबर होता है इसको हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एडिंग जो है 1 को हर तरफ ऐड कर देंगे, ठीक है। एडिंग 1 टू द होल होल कंपाउंड इनइक्वालिटी। ठीक है, तो अब देखिए जब हम ऐड कर देंगे, देखें ये -10, ये +1 आपने यहाँ पे भी ऐड कर दिया, फिर लेस देन इज इक्वल टू देखिए ये 9x -1, ये +1 आपने यहाँ पर भी ऐड कर दिया, और फिर लेस देन इज इक्वल टू 10, ये +1 हमने यहाँ पर भी ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये -1 ये +1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और देखिए यहाँ -10 और ये जो हमने +1 किया था, तो -10 +1 देखिए आपके पास आ जाएगा -9, लेस देन इज इक्वल टू आ जाएगा 9x, और लेस देन इज इक्वल टू 10 + 1 ये आपके पास आ जाएगा 11। अब आपने क्या करना है कि अब हमने ये जो 9 है x से, इस 9 को कैंसिल आउट करना है। तो अब हम क्या कर देंगे, डिवाइडिंग होल इनइक्वालिटी बाय 9, ठीक है। अब पूरी इक्वालिटी को हम 9 से डिवाइड करते हैं, देखिए ये -9 लेस देन इक्वल टू, देखिए ये 9x है, लेस देन इक्वल टू 11 है। तो देखिए ये मैंने 9 को यहाँ से भी डिवाइड कर दिया, फिर 9 यहाँ से भी, और 9 यहाँ से भी मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, देखिए ये 9 से 9 कैंसिल, ये 1 आ गया, ये 9 से 9 कैंसिल, और ये आपके पास 11/2 ही आएगा। तो ये आ जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 11/9, ठीक है। अब 11/9 जो है आपके पास, देखिए आपको पता ही है, देखिए 11 को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 1 द 9, 11 में से 9 गया 2, डेसिमल लगा यहाँ 0, 9 2 द 18, ठीक है। तो ये 1.2 ऑलमोस्ट आएगा। तो देखिए ये तो सोल्यूशन सेट आपका ये आ जाएगा, देयरफॉर देखिए जो सोल्यूशन सेट आपका ये आ जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू 11/9। अब हम इसको करना है ग्राफ, ठीक है। नाउ ग्राफ, अब ग्राफ में देखिए हम ये नंबर लाइन ले लेंगे, ठीक है। अब ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 0, ये आपके पास 1 है, ये 2 है, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3। अब क्योंकि देखिए इक्वल टू का साइन भी आ रहा है, तो अब यहाँ पे -1 यहाँ पे हम बना लेंगे, ठीक है। और दूसरा देखे 2.2, 2.2 देखे 1.2, सॉरी 1.2 जैसे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है। और क्योंकि ये आपके पास इक्वल टू का साइन है, इसको हम फिल भी कर देंगे, ठीक है। और फिर देखिए इसका जो रिजल्ट है, देखिए इसके दरमियान आ जाएगा, ठीक है। ये इसका रिजल्ट आ जाएगा, देखिए -1 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 11/9।
ये आपका राइट आ गया, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए 2x माइनस 7 लेस देन 1। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो आपके पास देखें ये क्वेश्चन आ गया। अब देखिए ये भी लेस देन है, और आपको पता ही है, आपको क्या बताया कि वी नो दैट अगर देखिए x नॉट लेस देन इक्वल टू a हो, इसको हम लिखते हैं माइनस a लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू प्लस a, यानी माइनस a और प्लस के दरमियान जो वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हम इसको लिखेंगे सोल्यूशन, ये 2x माइनस 7 और ये लेस देन 1। अब हम लिखेंगे इसको यानी जब हम इसको कंपाउंड इनइक्वालिटी बनाएंगे, ठीक है, तो ये माइनस 1 लेस देन इक्वल 2x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 1। ये हमने बना लिया कंपाउंड इनइक्वालिटी। कंपाउंड इनइक्वालिटी किसे कहते हैं? जिसमें दो इनइक्वालिटीज कंबाइन होती हैं, ठीक है। अब देखिए पहले हमने यहाँ से ये माइनस 7 को वैनिश करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि एडिंग +7 +7 टू द होल इनइक्वालिटी, ठीक है। अब देखें ये आपके पास -1 और ये +7 आपने यहाँ पर भी देखे ऐड कर दिया, और फिर देखें यहाँ पर, सॉरी देखें यहाँ पर खाली लेस देन है, ठीक है। तो अब देखें ये लेस देन, ये 2x माइनस 7, ये आपने +7 यहाँ पर भी ऐड कर दिया है, और फिर देखिए लेस देन ये 1, तो ये +7 हमने यहाँ पर भी ऐड कर दिया। अब देखिए ये -7 और ये +7 तो कैंसिल हो जाएगा, और 7 - 1 देखिए आपके पास आ जाएगा 6, और लेस देन 2x और लेस देन 7 + 1 8 आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए अब हमने इस 2 को वैनिश करना है। अब हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 2। अब देखें ये हमने लिखा 6 लेस देन 2x लेस देन 8। देखिए अब हमने ये 2 से यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया, 2 से ये भी डिवाइड किया, 2 से ये भी। अब देखिए अब आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 द 6, 2 से 2 कैंसिल, और 2 4 द 8। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 3 लेस देन x लेस देन 4, ठीक है। तो अब सोल्यूशन सेट आपका ये आ जाएगा 3 लेस देन x लेस देन 4, यानी 3 और 4 के दरमियान जो वैल्यूज है। अब हम बनाएंगे ग्राफ। अब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 0, ये मैं ले रहा हूँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2। अब देखिए ये 3 और 4 के दरमियान है, ठीक है। तो 3 देखिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, यहाँ पे सर्कल बना रहा हूँ, और फिर एक ये 4 यहाँ पे बना रहा हूँ। और क्योंकि देखिए ये आपके पास क्या है, ये यानी आपके पास देखिए इक्वल का साइन नहीं है, तो ये आप सर्कल को फिल नहीं करेंगे, ये हम एम्प्टी रखेंगे, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं 3 लेस देन x लेस देन 4, ये 3 और 4 के दरमियान वैल्यू। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 5 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/2x
प्लस 3 फिर एब्सोल्यूट वैल्यू है ग्रेटर देन 5। अच्छा, अब आपको याद होगा कि देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर आपके पास देखिए एक्स यानी ग्रेटर देन ए है, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन ए है, तो तब हमने क्या करना है, तब हमने वैल्यूज लेनी है एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए है, ठीक है। तो तब हमने यहाँ पे वैल्यूज लेनी है एक्स लेस देन इज इक्वल टू माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू प्लस ए। जब आपने एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करनी है, जब ग्रेटर देन का साइन होगा तो आपने ये लेनी है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये 5 एब्सोल्यूट वैल्यू 1/2x प्लस 3 और ये आपके पास आ गया 5। तो पहले तो देखिए ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके आप डिवाइड कर देंगे, पहले ये नहीं जो एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर अगर कुछ टर्म्स है उनको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये 5/5, अब देखिए 5 से 5 कैंसिल, ये आपके पास आ गया 1। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1/2x, ठीक है, प्लस 3 इज ग्रेटर देन 1। जब ग्रेटर देन 1 होगा तो आपको दो केस करने पड़ेंगे, उसमें आप कंपाउंड इनक्वलिटी बना लेंगे, इसमें आप कंपाउंड इनक्वलिटी नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे देयर आर टू इनक्वलिटीज। अब देखिए इन्हीं हम कर लेंगे केस 1 या फर्स्ट इनक्वलिटी। देखिए आपके पास क्या हो जाएगी 1/2x प्लस 3 ग्रेटर देन 1, ठीक है। और जो सेकंड है देखें यहाँ पर जो केस 2 है, केस 2 में आपके पास क्या हो जाएगी 1/2x प्लस लेस देन -1, ठीक है। अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे प्लस वाली को, ठीक है। अब देखिए जब हम प्लस वाली को सॉल्व करेंगे ये 1/2x ग्रेटर देन 1 -3। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1/2x ग्रेटर देन -2 और फिर देखिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये x ग्रेटर देन -2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये x ग्रेटर देन -4। एक तो देखिए आपके पास ये आ गया, ठीक है। और दूसरा देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब देखिए आपके पास है 1/2x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 प्लस है, वहां जाके माइनस, ये 1/2x लेस देन -4 और फिर देखिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ डिवाइड वहां जाके मल्टीप्लाई 4/2 x लेस देन -8, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसका सोल्यूशन है, हम लिख देंगे कि x लेस देन -8, ठीक है, और x ग्रेटर देन -4। अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, अब देखिए हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये हम नंबर लाइन ले लेंगे, अब ये आपके पास माइनस इंफिनिटी है, ठीक है, ये सब प्लस वाली वैल्यूज है। यहाँ देखिए दरमियान में हमने ले लिया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इस तरफ देखिए हम ले लेंगे -1, ठीक है, -1, -2, -3, -2, -5, ठीक है। इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, -5, ये -6, -7, -8, -9, ठीक है।
और ये देखें जैसे माइनस इन्फिनिटी। अब देखिए एक आपके पास क्या है, एक्स लेस देन -8, एक्स लेस देन -8। तो देखिए हम यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, 8 के ऊपर, और फिर देखिए एक्स लेस देन -8 है, -8 से जो वैल्यूज है, ठीक है। और देखिए दूसरा हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको फिल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन नहीं है। और दूसरी देखिए आपके पास क्या है, एक्स ग्रेटर देन -4, एक्स ग्रेटर देन -4। देखिए -4 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और अब एक्स ग्रेटर देन -4, अब देखिए -4 से देखिए बड़ी वैल्यू किस तरह, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास क्या है, एक्स ग्रेटर देन -4, और ये आपके पास क्या है, एक्स लेस देन -8। ये आपका ग्राफ बन गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 आपके पास है कि 3 और एब्सोल्यूट वैल्यू 14 माइनस एक्स और ग्रेटर देन 6। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें, इससे भी पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। पहले जो वैल्यूज बाहर है उन्हें हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू 14 माइनस एक्स ग्रेटर देन 6 डिवाइडेड बाय 3। अब ये 3 1 द 3 और 3 2 द 6। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 14 माइनस एक्स और ये ग्रेटर देन 2 आ गया, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन यूज करेंगे कि वी नो दैट, देखिए अगर एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए था, तो आपको याद होगा कि एक तो हम लिख सकते हैं कि इधर एक्स लेस देन इज इक्वल टू -a और एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू के, ठीक है। ये हम जब ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो तो हम ये डेफिनेशन यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लिख लेंगे, देखो जो केस 1 है 14 माइनस एक्स और ये ग्रेटर देन 2 है। और दूसरा देखिए जो केस 2 है, इसमें हम 14 माइनस एक्स, ठीक है, 14 माइनस एक्स लेस देन -2। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें दो इनइक्वलिटी बनेंगी। अब देखिए आ जाएगा 14, तो हम यहीं रखते हैं, ठीक है। 14 को राइट पे जाके हम क्या कर देते हैं, ये -x ग्रेटर देन -14 -2। देखिए ये आ जाएगा -x ग्रेटर देन -16। अब आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -1। और आपको याद है कि जब भी मल्टीप्लाई बाय -1 से करते हैं, ठीक है, ये -1 मल्टीप्लाई बाय x, ये इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास देखिए -1 इंटू -16, ये माइनस माइनस ये प्लस x हो जाएगा और लेस देन 16। एक दो आपके पास ये वैल्यू होगी, ठीक, ठीक है। और दूसरा देखिए जो हम इसे अब सिंप्लीफाई करेंगे, ये -x और ये लेस देन देखिए -2 और ये -14 वहां जाके माइनस हो जाएगा। अब ये -x लेस देन -16, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर देखिए आपके पास ये था, ये प्लस था, ठीक है। तो ये -14 + 2 देखिए आपके पास आ जाएगी -12। तो सही कर लिया -12। और या फिर देखिए -12 से हमने मल्टीप्लाई किया, ये देखिए ये -12 था, ये -12 और ये माइनस माइनस +12 आ गया।
और फिर देखिए जब इसे हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय -1 दोनों तरफ, ठीक है। अब देखिए ये हमने मल्टीप्लाई जब कर दी, देखिए ये -1 और ये मल्टीप्लाई बाय -x, ये इनइक्वलिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेस देन और ये ग्रेटर देन, ठीक है। और ये -1 और ये मल्टीप्लाई बाय -16। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगी माइनस माइनस प्लस एक्स और ग्रेटर देन, ये आपके पास 16, दूसरी वैल्यू ये आ गई। अब देखिए सोल्यूशन सेट हम लिख देंगे x लेस देन 12 और x ग्रेटर देन 16। अब हम बनाएंगे ग्राफ, ठीक है। अब ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पे ले रहा हूँ मैं 0, ये मैंने ले लिया 4, ये 8, ये 12, ये 16, ये 20, 24। अच्छा अब यहाँ देखिए क्योंकि आपके पास एक हम यहाँ सर्कल बनाएंगे, देखिए कहाँ पर x लेस देन 12, ये 12 के ऊपर, ठीक है। और एक बनाएंगे कहाँ पर 16 के ऊपर। अब देखिए एक आपके पास देखिए क्या है कि x लेस देन 12, x लेस देन 12 है, तो ये आपके पास x लेस देन 12 देखिए आपके पास इस तरफ बन जाएगी x लेस देन 12। और दूसरा देखिए आपके पास क्या है x ग्रेटर देन 16, x ग्रेटर देन 16 आपके पास ये बन जाएगी। इसको हम फिल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें आपके पास इक्वल्स टू का साइन नहीं है, ठीक। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है, अब डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है 3x minus 2 divided by 5 absolute value less than is equal to 2। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमने कंपाउंड इनइक्वालिटी की डेफिनेशन यूज करनी है, आपको याद होगा कि वी नो दैट फिर आपके पास x एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू a था, तो ये क्या होता था कि माइनस a लेस देन इज इक्वल टू x, x लेस देन इज इक्वल टू a, ठीक है। ये आपने जब लेस देन इज इक्वल टू हो तो फिर हम इसको कंपाउंड इनइक्वालिटी में चेंज करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे, देखें देयरफॉर 3x माइनस 2 ओवर 5, और उससे पहले देखें -2 लेस देन इज इक्वल टू, ठीक है। और फिर लेस देन इज इक्वल टू 2 ये आ गया। अब देखिए पहले हमने क्या करना है कि ये डिनोमिनेटर से इस 5 को मैनेज करना है, और हम यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाइंग होल कंपाउंड इनइक्वलिटी बाय 5, ठीक है। आप दोनों तरफ इनइक्वलिटी को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय देखिए ये -2 लेस देन इक्वल टू 3x -2 ओवर 5, और ये मल्टीप्लाई बाय 5, और फिर देखिए लेस देन इक्वल टू 2, तो ये मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखेंगे 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, और देखिए ये 5 टू द -10 आ जाएगा, और लेस देन इक्वल टू 3x -2 लेस देन इक्वल टू 2 5 द +10 आ जाएगा, ठीक।
ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब आपने देखा ये प्लस ये -2 को वैनिश करना है, तो अब हम क्या करेंगे, एडिंग +2 द होल इनइक्वलिटी। तो अब देखिए जब हम इसको करेंगे, देखें ये लिखा आपने -10, और देखिए ये +2 आपने यहाँ पे भी कर दिया, ठीक है, ये +2, और ये लेस देन इज इक्वल टू 3x - 2, और ये +2, और लेस देन इज इक्वल टू देखिए ये 10, ये +2। अब देखिए -10 +2 देखिए आपके पास आ जाएगा -8, लेस देन इज इक्वल टू 3x, ये -2 और ये +2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x, लेस देन इक्वल 10 + 2, ये आपके पास हो जाएगा 12। ठीक है, अब आपने ये 3 को वैनिश करना है, तो अब आप पूरी इनइक्वलिटी को 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 आपने कर दिया है, लेस देन इक्वल टू 3x, ये भी आपने 3 से डिवाइड कर दिया है, और फिर देखिए लेस देन इक्वल टू 12, और ये भी आप 3 से डिवाइड कर दें। अब देखिए ये तो 3 से 3 कैंसिल, ये 3 4 द 12। अब देखिए आपके पास आ जाएगी वैल्यू -8/3 लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू 4। तो ये आपके पास आ जाएगा सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट आपका आ गया -8/3 लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू 4। अच्छा देखिए आपको पता है 8/3 का देखिए मतलब ही होता है, 8 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 8 × 6, 8/6 का 2 यहाँ डेसिमल, और 0 3 6 18, ऑलमोस्ट 2.6 आएगा, ठीक है। अब हम इसका बनाना है ग्राफ। ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, अभी हम नंबर लाइन ले लेंगे, ठीक है। अब ये -इन्फिनिटी, ये +इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए ये तो आपके पास आ गया 0, ये मैं 1 ले रहा हूँ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इस तरफ ये -1, ये -2, ये -3, -4। अब देखिए जो x की वैल्यूज है वो -2/6 और जो है 4 के दरमियान है। एक तो ये 4 पे हम सर्कल बना देते हैं, ठीक है, और एक देखिए हम बना लेंगे, देखें -2.6, देखिए जैसे यहाँ पे कहीं आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें ये आपके पास यानी वैल्यूज इसके दरमियान है, और क्योंकि इक्वल्स टू का भी साइन है, ये सर्कल को हम फिल भी कर देंगे, यानी ये -8/3, और जो है आपके पास ये 4 ये इंक्लूड भी है, ठीक है। तो ये आपके पास जो सोल्यूशन आ जाएगा -8/3 लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू 4। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 2 - 5x/4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2/3। अब देखिए जब ग्रेटर देन है तो आपको ये दो इनक्वलिटी में चेंज करना है, ठीक है ना, x ग्रेटर इज इक्वल टू, जब a होता है, एक एक आपके पास आ जाता है कि वी नो दैट x लेस देन इज इक्वल टू -a, और x ग्रेटर देन इज इक्वल टू +a। तो ये हम दो में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए जब हम दो में कन्वर्ट करेंगे, केस 1, 2 - 5x/4, और ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2/3।
और एक हम जो केस 2 है देखें, केस 2 में हम कर देंगे 2 माइनस 5x/4 लेस देन इज इक्वल टू -2/, ठीक है। तो अब देखें, जब हम करेंगे, देखें अब ये 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वो जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। या जैसे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4 एक ही बात है। ये 2 माइनस 5x ग्रेटर देन इक्वल 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 4/8/3। अब 2 यहाँ पे प्लस राइट पे जाके माइनस कर देंगे, -5x ग्रेटर देन इक्वल टू 8/3 और प्लस 8, और ये माइनस, ये 2 यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस, आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा -5x ग्रेटर देन इक्वल टू, अब 3 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा 8 और ये 2 3 6, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी -5x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 माइनस 6 2/3 आ जाएगी, ठीक है। अब आपको ये -5 को कैंसिल करना है, तो हम लिख देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -5। अब देखिए ये -5x और ये डिवाइडेड बाय, देखिए -5 किया आपने, और आपको याद है कि जब भी माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, इनइक्वलिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास ग्रेटर देन इज इक्वल टू है, तो ये लेस देन और इज इक्वल टू हो जाएगी, ठीक है। और फिर देखिए ये आपके पास 2/3 है और डिवाइडेड बाय -5 हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने डिवाइड लिया आपकी आसानी के लिए, ठीक है। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, देखिए हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x लेस देन इक्वल टू 2/3 और ये -1/5। देखिए ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल टू -2/5 3/15। एक तो x की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। और 2.5 का तो कुछ पॉइंट्स में वैल्यू आएंगी, ठीक है। फिर देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब देखिए ये भी आपके पास 2 माइनस 5x लेस देन इक्वल टू -2/3 है, ये मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। अब आपके पास देखिए ये आ जाएगा 2 माइनस 5x, ये 2 for the -8/3, -8/3। अब देखिए 2 यहाँ पे प्लस, वहां जाके माइनस हो जाएगा, -5x लेस देन इक्वल टू -2/3 -2। और फिर देखिए आपके पास -5x लेस देन इक्वल टू 3, आप एलसीएम ले लेंगे, -8 2 3 -6। देखिए ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी -5x लेस देन इक्वल टू -14/3। अब आप यहां पर भी कर देंगे डिवाइडिंग बाय -5, ठीक है। अब ये -5 कैंसिल आउट हो जाए, देखिए जब आपने ये डिवाइड कर दिया, देखिए ये -5x और ये 5 से -5 से डिवाइड किया, अब इनइक्वलिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए -14/3, ये डिवाइडेड बाय -5। अब देखिए ये आपके पास माइनस माइनस, 5 से 5 कैंसिल, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी x ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये -14/3, तो ये मल्टीप्लाई बाय -1/5। देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस 14 और 3 5 15, तो ये भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी पॉइंट में, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको ग्राफ बनाएंगे इसका, हम सोल्यूशन साइड हम लिख लेते हैं, देखें
सोल्यूशन सेट इसका ये आ जाएगा, x लेस देन इक्वल टू -2/15 और x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 14/15। तो 2/15 भी देखे पॉइंट में है और 14/15 भी पॉइंट में, ठीक है। अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ। अब देखिए ये आपके पास -इंफिनिटी, ये +इंफिनिटी, ठीक है। ये मैं ले रहा हूँ 0, ये जैसे मैं ले रहा हूँ 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, इस तरह करके, ठीक है। अच्छा अब देखिए x आपके पास क्या है, लेस देन इज इक्वल टू -2। तो देखिए ये -2/5 का मतलब है, देखें 2/5 को जब हम डिवाइड करते हैं, देखिए 2 डिवाइडेड बाई 15, डेसिमल 0, और 15 वन है 15.1 है, तो 0.1 देखिए जैसे यहाँ कहीं पे मैं ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ सर्कल, ये 0.1 है। और देखिए क्योंकि x लेस देन ये नहीं है तो आपके पास ये आ जाएगा। और दूसरी बात देखें, क्योंकि ये इक्वल्स टू भी है तो इसको आप सर्कल को फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पास क्या है, x ग्रेटर देन 14/15, 14/15, ठीक है। अब 14/15 को भी देखिए जब हम डिवाइड करेंगे, यहाँ लगा 0, यहाँ 0, और 15 0.9 आ जाएगा। तो 0.9 देखे जैसे यहाँ पे 1 के करीब है, ठीक है। 0.9 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे भी मैं सर्कल बना रहा हूँ। अब ये इसको भी हम फिल कर देंगे, और फिर देखिए आपके पास ये क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 14/15 है, इसका ग्राफ ये बन जाएगा, ठीक है। और देखिए ये आपके पास आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू -2/15, तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 14/15। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर आपके पास है 15। अब डियर स्टूडेंट्स ये लास्ट क्वेश्चन है कि एन ऐसे कॉन्टेस्ट रिक्वायर्स दैट ऐसे इंक्रीज कंसिस्ट ऑफ 500 वर्ड्स, यानी क्या कह रहे हैं, एक ऐसे का कॉन्टेस्ट है और उसमें जो है यानी 500 वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, विद एन एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ एट मोस्ट 30 वर्ड्स। 30 वर्ड्स की डेविएशन हो सकती है, 30 वर्ड्स 500 से ज्यादा हो सकते हैं और 30 वर्ड्स 500 से कम हो सकते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट ऐसे कैन हैव, ठीक है ना। यानी बात आगे समझ में, उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा यानी जो है 30 वर्ड ज्यादा हो सकते हैं, यानी ज्यादा एटमोस्ट एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ एटमोस्ट 30 वर्ड्स, यानी 30 वर्ड्स ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, कम जितने मर्जी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ सपोज करते हैं कि लेट एक्स बी द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द ऐसे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब देखें जो ऐसे में हमने सपोज किया x, ठीक है, और ऐसे में जो वर्ड्स हैं वो कितने 500 है, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू, और देखिए क्या कह रहे हैं एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा
30 वर्ड ज्यादा हो सकते हैं, कम जितने मर्जी हो सकते हैं, ठीक है ना। एटमोस्ट डेविएशन एटमोस्ट 30 वर्ड्स, यानी 30 वर्ड्स की डेविएशन हो सकती है। अब आप यहाँ पर देखिए लेस देन इक्वल टू 30 लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे कि वी नोट दैट, देखिए जो आपको बताया था, अगर आपके पास एक्स मॉड लेस देन इक्वल टू ए है, लेस देन इक्वल टू ए है, इसे हम 2 में कन्वर्ट करते हैं, माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू ए, इसे हम कंपाउंड इनइक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब हम इसको लिख लेंगे, देखें देयरफॉर माइनस 30 लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस 500, और ये लेस देन इक्वल टू प्लस 30, ठीक है। अब आप देखिए पहले आपने ये माइनस 500 को खत्म करना है, अब आप एडिंग क्या कर देंगे, दोनों तरफ माइनस प्लस 500 कर देंगे, तो 30 प्लस देखिए आ जाएगा 500, ये लेस देन इज इक्वल टू एक्स माइनस 500, क्या आ जाएगा प्लस 500, और फिर देखिए लेस देन इज इक्वल टू 30 प्लस 500, ठीक है। तो अब देखेंगे 500 से 500 कैंसिल, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 500 माइनस 30, तो ये आपके पास आ जाएगा 700, ठीक है। तो ये 500 माइनस 30 470, और लेस देन इक्वल टू आ जाएगा एक्स लेस देन इक्वल टू 500 प्लस 30 530। तो ये अब आपके पास इसका मतलब ये है, इन जो वर्ड्स है वो 470 और 530 के दरमियान हो गए, ठीक है। और हम यहाँ लिख सकते हैं, अब हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर possible numbers of words were that the essay can have, क्या होंगे देखें, 470 from 470 to 530, from 70 to 530, that is न्यू लिख सकते हैं आंसर में 470 लेस देन इज इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 530, तो ये आपका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत